साइनिंग बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। सो आज हम बात करने वाले हैं फोर्ड इंडिया के बारे में। टाइटल देख कर आप समझ तो गए होंगे कि किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, जिस तरह से न्यूज़ निकल के आ रही है कि फोर्ड इंडिया इंडिया से अपना बैग पैक करने वाली है। थोड़ी सी निराशाजनक न्यूज़ है ये हमारे लिए जो फोर्ड लवर हैं और फोर्ड की गाड़ियों को ओन करते हैं। थोड़ा सा हमारे लिए नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं इन चीज़ों को देख करके। अगर मैं अपनी बात करूं तो डेफ़िनेटली जब मुझे ये न्यूज़ पता चली और ये अभी ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुई है, बट हाँ कई सारे न्यूज़ चैनल पे आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। काफ़ी जगह पे ये चीज़ दिखाई गई है कि हाँ फोर्ड इंडिया जो है वो इंडिया से बैकपैक करने के बारे में सोच रही है। रीज़न ये है कि वो फ्यूचर नहीं देख रही है इंडिया में। उसका क्या है, उसका ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में कोई इतनी ज़्यादा ग्रोथ उसको नहीं मिलेगी, तो इसलिए वो प्लान यही कर रही है कि अभी फ़िलहाल यही अच्छा है कि आप इंडियन मार्केट से आउट हो जाएं, इंडियन मोटर इंडस्ट्री से आप आउट हो जाएं। बट अगर मैं अपनी बात करूं तो इस समय जो 2-3 कंपनीज में नाम लूँगा जो मुझे डेफिनेटली लगता है कि इस समय अच्छा कर रही हैं। किस चीज़ के बारे में? एक तो क्वालिटी के बारे में, दूसरी सेफ्टी के बारे में, और तीसरी सर्विस को इम्प्रूव करने के बारे में। सो उसमें से एक का नाम आता है महिंद्रा का। महिंद्रा के प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे हैं, सर्विस उसकी अच्छी है। टाटा भी अब बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट बनाने लगी है। सर्विस में इम्प्रूवमेंट उसका चल रहा है, बट हाँ अभी उसको बहुत सारा काम करना है। और तीसरी जो मेन है वो है फोर्ड। फोर्ड की सर्विस इन तीनों में से बेस्ट है। फोर्ड सबसे बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करती है, बट हाँ पता नहीं क्यों लोग उसकी गाड़ियों को इतना पसंद नहीं करते हैं। अगर लॉकडाउन जो हमारा लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ था उससे पहले की सर्विस अगर आप सेल देखेंगे तो फोर्ड की जो गाड़ियाँ थी उसमें मात्र एक ऐसी गाड़ी थी जो इस फोर्ड को इंडिया में बनाए रखी थी, वो थी इको स्पोर्ट। अराउंड 3,500-4,000 यूनिट पर मंथ वो सेल कर रहे थे इसकी। बाकी उनकी जितनी भी गाड़ियाँ हैं, चाहे वो फीगो ले लो, आप फ्री स्टाइल ले लो, वो उसकी इतनी ज़्यादा सेल नहीं है। गाड़ियाँ सारी एक नंबर हैं अपने सेगमेंट में, क्वालिटी वाइज परफॉर्मेंस वाइज बेहतरीन है, पर पता नहीं लोगों को क्यों पसंद नहीं आती हैं उसकी गाड़ियाँ। और मुझे ऐसा लगता है ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जो फोर्ड को यहाँ से एग्ज़िट करने के लिए मजबूर कर रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे लोगों की ही गलती है, यहाँ पे फोर्ड की बहुत बड़ी गलती है। फोर्ड क्या किया है, फोर्ड ने अपना एक गाड़ी इंडिया में लॉन्च करी, उसके बाद उसका जो अपग्रेड है वो टाइम टू टाइम करता ही नहीं है। ये फोर्ड की बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है जो मैंने भी देखी है। आप इको स्पोर्ट को देख लो, इको स्पोर्ट का भी जो फेसलिफ्ट आया हुआ था उसमें बहुत ही माइनर से चेंजेस आए थे। जो लास्ट जो मेरे पास 2020 वाला जो है उस टाइम पे जो मतलब वो जो अपडेटेड वर्जन था, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली वो 2020 में आया था या 19 में उन्होंने उसको अपडेट वर्जन दिया हुआ था। बट मतलब कोई इतना बड़ा चेंज नहीं था अगर आप कंपेयर करोगे नेक्सन से। नेक्सन में अगर आप देखोगे तो उसका ओडोमीटर पूरा चेंज कर दिया गया, उसका लुक चेंज किया गया है। फोर्ड इतना बड़ा चेंज करता ही नहीं है, फोर्ड बहुत ही छोटे छोटे से चेंजेस करके दे देगा। ऊपर से क्या होता है, आज मान लीजिए मैंने टाइटेनियम वेरिएंट को परचेज़ किया है फोर्ड के इको स्पोर्ट का, और 6-7 महीने के बाद देखोगे कि कुछ फीचर्स जो पहले टाइटेनियम वर्जन पे आते थे वो अब रिमूव हो गए। समझ में नहीं आता है क्यों रिमूव कर दिए गए, कुछ पता नहीं चलता है फोर्ड का। मतलब उसकी जो क्वालिटी है उसमें कोई डाउट नहीं है, सर्विस में कोई डाउट नहीं है, बट प्रॉब्लम यही है कि उसके ऊपर भरोसा नहीं बन कर पाते हैं लोग। फोर्ड जैसे पहले जनरल मोटर्स थी, वो भी यूएस की कंपनी थी, वो भी यहाँ से एग्जिट कर गई क्योंकि उनको भी ऐसा लग रहा था फ्यूचर नहीं है। जबकि इंडियन मोटर इंडस्ट्री में इतना बड़ा फ्यूचर है। आप अगर देखोगे किया किया आकर के यहाँ स्टेब्लिश हो गई, कितनी उसकी सेल हो गई है। मतलब टाटा टाटा भी कोई ऐसा नहीं है। टाटा ने स्टार्टिंग में जब गाड़ियाँ निकाली तो उसके बाद वो भी फ्लॉप रही थी। टियागो जब टाटा ने लॉन्च करी तो उसके बाद देखिए टाटा की भी आज कितनी बेहतरीन सेल चल रही है, उसकी नेक्सन इतना बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। सफारी उसने निकाल दी, हैरियर निकाल दी, हैरियर भी बहुत ही बेहतरीन गाड़ी है। मुझे समझ में नहीं आता है कि फोर्ड इस तरफ ध्यान क्यों नहीं देता है, वो चीज़ों को अपग्रेड टाइम टू टाइम क्यों नहीं करता है। बल्कि मुझे अब ऐसा लगने लगा था कि नहीं फ्यूचर में फोर्ड बहुत अच्छा यहाँ परफॉर्म करेगा, क्योंकि लोगों का जो पहले एक मेंटेलिटी थी कि नहीं मुझे एवरेज चाहिए, जो
मारुति की गाड़ियों में सबसे ज़्यादा मिलता है अगर हम देखें, उसके लिए लोग पीछे भागते थे। लेकिन अब मैं देखता हूँ लोग ऐसी गाड़ियों के पीछे जा रहे हैं जो सेफ्टी प्रोवाइड करती हैं, उसमें फोर्ड का भी नाम आता है। उसके बाद भी पता नहीं फोर्ड यहाँ से क्यों एग्जिट कर रहा है। अभी ये ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुआ है, हो सकता है कि ये सिर्फ न्यूज़ चल रही हो, बट ऐसा भी सुनने में आया है कि फोर्ड की जो 2 प्लांट हैं इंडिया में, उनको वो ओला से डिस्कस कर रहा है। ओला इलेक्ट्रिक व्हीकल में अब आ गया, आपको पता होगा ओला ने अभी अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में डिटेल दिया हुआ है, तो वो उनको सेल आउट करने के बारे में डिस्कशन चल रहा है। अभी ये डिस्कशन चल रही है, तो हो सकता है कि अभी उसका यही प्लान हो कि मैं यहाँ से एग्जिट कर जाऊँ। और माइट भी ये भी हो सकता है क्योंकि उसके 2 प्लांट हैं और वो 50% से भी नीचे प्रोडक्शन उसका चल रहा है, रीज़न ऑफ सेल नहीं है इतनी। तो ये भी हो सकता है कि वो कोई एक प्लांट को सेल करे और अपना सारा जो भी डेवलपमेंट है गाड़ियों का, जो भी प्रोडक्शन है, वो एक प्लांट में लेकर के जाए, ये भी चांसेस है। बट मतलब इतना शॉकिंग है मेरे लिए भी, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि फोर्ड ऐसा करने वाला है। फ्यूचर में मुझे ऐसा लग रहा था कि फ्यूचर में फोर्ड, टाटा और महिंद्रा डेफिनेटली अच्छा करने वाली हैं, बट मुझे नहीं पता था कि फोर्ड के मैनेजमेंट में क्या ऐसा दिमाग में चल रहा है कि वो यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं। लोगों में क्रेज़ है, मैंने देखा हुआ है, यूथ समझ रहा है इन चीज़ों को कि नहीं, सेफ्टी सबसे पहले देखनी है। एवरेज ओके है, सेफ्टी नहीं है तो क्या फ़ायदा गाड़ी लेने का। इसके अलावा अब बात करते हैं हम, इन केस अगर फोर्ड यहाँ से एग्जिट कर जाता है तो क्या हम जैसे ओनर जो अभी फोर्ड को ओन कर रहे हैं उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहली बात है, जो ओन करते हैं उस पर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा पर इतना नहीं पड़ेगा, क्योंकि फोर्ड अराउंड 11 लाख के प्लस यहाँ पे गाड़ी उसने बेची, इंडिया में सेल करी है, छोटे से बड़ी लेके इंडेवर तक। तो उसका रेवेन्यू जो है वो सर्विस से आता है, और ऐसा नहीं है कि वो अगर यहाँ से वो सिर्फ अपनी सेल बंद करेगा, न्यू प्रोडक्ट सेल करना बंद कर देगा, अपनी सर्विस को वो कंटिन्यू रखेगा। तो सर्विस में आपको इशू नहीं आने वाला है। आप दिमाग से इसे निकाल दो, जो भी ओनर हैं फोर्ड के, कि इन केस अगर वो यहाँ से एग्जिट कर जाता है तो आपका क्या होगा। आपको सर्विस वैसे ही मिलेगी जैसे पहले मिलती थी, आपको पार्ट्स भी वैसे ही मिलेंगे। हो सकता है जो पार्ट आपको 2 दिन में या हफ्ते भर में मिल जाता है तो उसमें 10 दिन लग जाएं, बट ऐसा नहीं होगा कि आपको बिल्कुल ही छोड़ दिया जाएगा, फोर्ड ऐसे एकदम से एग्जिट कर जाएगी, ऐसा नहीं होता है। आपको सर्विस मिलती रहेगी। मैं भी चाहता हूँ फोर्ड यहाँ से एग्जिट ना करे, और उम्मीद करता हूँ कि लोग सपोर्ट करेंगे फोर्ड को, जिससे कि फोर्ड कंटिन्यू इंडिया में करेगी।